नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। कुछ विशिष्ट चिन्ह जो सभी जातक के हथेली में नहीं होती है, हम उन चिन्हों और उन रेखाओं के विषय में बात करेंगे। ऐसे हम जब किसी की हथेली को देखते हैं तो सभी जातक के हथेली में आपको आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा, ये 4 रेखाएं अवश्य देखने को मिलेगी। ये 3 रेखाएं अवश्य मिलेगी, जिसमें से है आपकी ये लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। ये 3 रेखाएं, केवल यदि 3 रेखा आपके हथेली में उपस्थित है तो ऐसे जातक का जीवन साधारणतः संघर्ष में बीतता है, अर्थात धन के लिए संघर्ष करना, परिश्रम करना। ऐसे लोगों का जीवन एक तरह से कमाने खाने वाले व्यक्ति होते हैं जिनकी हथेली में केवल और केवल 3 रेखाएं होती है। जैसे ही आपकी हथेली में एक चौथी रेखाएं आ जाती है, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, तो यहाँ भाग्य आपका वर्क करना शुरू हो जाता है, अर्थात आप जो कर्म करते हैं वहाँ भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। जब भाग्य आपको सपोर्ट करने लगता है तो आप कम परिश्रम में अधिक तेज़ी से जीवन में ग्रो करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। आपके पास धन संपत्ति की प्रचुरता हो जाती है। ये हमारा भाग्य रेखा कहता है। यदि आपके पास एक रेखा और आ जाती है हथेली में तो अर्थात अब धन की मात्रा तो यहाँ पर ये बढ़ा ही रही थी, ये आपके नाम, यश, मान, सम्मान को भी बढ़ाने का कार्य करता है। क्योंकि ये सूर्य की रेखा है तो सूर्य की रेखा आपके प्रतिभा को चारों तरफ फैलाने का कार्य करता है। तो हथेली में देखिए, जैसे जैसे आपकी हथेली में महत्वपूर्ण रेखाएं बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे जीवन में आप महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करते चले जाते हैं। इन्हीं रेखाओं में एक महत्वपूर्ण रेखा है जिस रेखा को लोग बुद्ध की रेखा या व्यवसाय की रेखा या स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। ऐसे तो ये रेखाएं कई स्थान से निकलती, कई बार ये हथेली के केतु क्षेत्र से निकलते हुए देखी जाती है, तो कई बार ये शुक्र क्षेत्र से भी निकलती है। लेकिन ये जाती कहाँ है? ऑलवेज बुद्ध पर। तो कभी ये आपके लाइफ लाइन से निकलती है तो कभी ये आपके भाग्य रेखा से भी निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये अलग अलग स्थानों से निकलते हैं। जब ये अलग अलग स्थानों से निकलते हैं और ये जाति बुद्ध पर है तो इसके प्रभाव भी कुछ न कुछ या इसके परिणाम भी कुछ न कुछ बदलते रहते हैं। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं ये रेखाएं कब आपके लिए कितना शुभ परिणामदायक होता है। शास्त्र कहता है कि साधारण अवस्था में या सबसे अधिक अवस्था में हम इसे देखते हैं कि ये आपके लाइफ लाइन से निकलते हुए बुद्ध पर जाती है। यदि ये रेखा बिल्कुल निर्दोष रूप में है, साफ सुथरा है, क्लियर है, तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। क्योंकि ये जो रेखा है ये आपको हजारों में से किसी 4-5 व्यक्ति की हथेली में निर्दोष रूप में देखने को प्राप्त होगी। यदि ये रेखा निर्दोष नहीं है, टूटी फूटी है, क्रॉस है, द्वीप बना हुआ है, लहरदार है, इसका अर्थ है कि ये आपके स्वास्थ्य को ये रेखा बुरी तरह से प्रभावित करता है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है यदि ये रेखा दोष युक्त हो जाता है। परंतु ये रेखा निर्दोष हो तो ये सबसे अच्छी मानी जाती है। ये तो हो गई स्वास्थ्य को लेकर। इसमें क्या होता है कि ये आपके बुद्ध के क्षेत्र पर जब चला जाता है तो बुद्ध के गुण इसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। बुद्ध को हम व्यापार से जोड़ते हैं, बुद्ध को हम वाणी से जोड़ते हैं। तो ऐसे जातक के अंदर में व्यावसायिक गुण अधिक आ जाते हैं, मतलब चीज़ों को समझने लगते हैं, धन कहाँ से आएगा, किस प्रकार से वर्क करेंगे, इन सब चीज़ों की इनके अंदर में समझ विशेष तरीके से भर जाती है। यही कारण है कि ये जो है बड़े व्यवसायी, बड़े उद्योगपति, बड़े पदाधिकारियों के हथेली में ही ये रेखा आपको निर्दोष रूप में देखने को प्राप्त होगी। अब है कि ये लाइफ लाइन से निकलती है या भाग्य रेखा से। लाइफ लाइन से भी निकलना शुभ है और भाग्य रेखा से भी निकलना ये शुभ माना जाता है। यदि ये भाग्य रेखा से निकलती है और भाग्य रेखा इस प्रकार से जा रही हो और मस्तिष्क रेखा के संयोग से आपके हथेली में यदि ट्रायंगल बनाता हो तो ऐसे जातक को धन के प्रति बहुत अधिक ललक होती है, मन में इच्छाएं अनंत होती है। ऐसे जातक हमेशा धन कमाने के पीछे लगे रहते हैं, अर्थात कहे धन के प्रति इनकी एक तरह से निगाहों में लोलुपता या लालच भरी निगाह, इस प्रकार की चीज़ें कि धन कहाँ से आ सकता है, व्यवसाय कैसे फैल सकता है, ये इनके मन में हमेशा चलते रहता है। यही कारण है कि ऐसे लोग व्यावसायिक क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं
और धन को स्टोर भी करते हैं। शास्त्र में इस ट्रायंगल को धन की कोठी भी कही गई है, कुछ लोग इसे लक्ष्मी की भी कोठी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे मनी ट्रायंगल के रूप में जानते हैं। ये मनी ट्रायंगल, यही है मनी ट्रायंगल। यह ट्रायंगल बताता है कि आपके अंदर में एक मस्तिष्क की ऊर्जा भरी हुई है, आपके वर्किंग क्षेत्र की क्षमता, भाग्य रेखा, साथ में व्यवसायिक गुण। आपके अंदर एक अच्छे व्यवसायिक गुण है, आपका भाग्य अच्छा सपोर्ट कर रहा है और आपकी मस्तिष्क ऊर्जा से भरी हुई है, अच्छी चीज़ें सोच पा रहे हैं, तो ऐसे लोग उद्योग जगत में विशेष सफल होते हुए देखे जाते हैं, धन संपत्ति से परिपूर्ण रहने वाले लोग होते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।